जॉन जोन्स नामी मेडिकल स्टूडेंट थैंक्सगिविंग त्योहार मनाने के लिए छुट्टियों पर घर आया हुआ था। उन दिनों मौसम बहुत खुशगवार था और त्योहार में भी अभी 3 दिन बाकी थे। लिहाजा जॉन और उसका छोटा भाई जॉश एक मशहूर और इंटरेस्टिंग केविंग पॉइंट नटी पटी को एक्सप्लोर करने का फैसला करते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी एक छोटी सी गलती उनको बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली है और वो पूरी दुनिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज बनने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक अरसे से कई गारों को एक्सप्लोर करने वाला जॉन एडवर्ड एक ऐसी गार में फंस गया जिसमें हर साल हजारों लोग आते थे। क्या जॉन वहां अपनी गलती से फंसा था या फिर उसे फंसाया गया था? 24 नवंबर 2009 वेडनेसडे की शाम जॉन अपने छोटे भाई जॉश के साथ मिलकर केविंग की तैयारी करता है। रवाना होने से पहले वो दोनों जॉन की प्रेग्नेंट बीवी और बच्ची को गले लगाते हैं। जॉन अपनी बीवी से कहता है कि हम जल्द ही वापस आ जाएंगे और फिर हम सब मिलकर थैंक्सगिविंग त्योहार एक साथ मनाएंगे। ये कहकर वो दोनों भाई घर से निकल पड़ते हैं। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 9 मजीद दोस्त और जानने वाले भी शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि इन 9 के 9 में से इससे पहले कोई भी इस केव के अंदर नहीं गया था। वो सिर्फ एक अधूरे से नक्शे और दूसरों की सुनी सुनाई कहानियों पर एहसास कर रहे थे। वो इस बात से लाइलम थे कि नटी पटी केव का एंट्री और एग्जिट पॉइंट सिर्फ एक ही है, यानी अंदर जाने और बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है और इस केव की चौड़ाई भी सिर्फ 1.8 मीटर है। हाँ, इस केव में कुछ जगह ऐसी थी जो बहुत खुली थी। इन जगहों को बिग रूम के नाम से जाना जाता है। केविंग के दौरान होता यह है कि केवर्स मुख्तलिफ गुजरगाहों के जरिए रास्ता तय करते आगे बढ़ते रहते हैं जब तक कि वो एक ऐसी खुली जगह यानी बिग रूम तक ना पहुंच जाएं, जहां वो थोड़ा रेस्ट करके अपनी सांस बहाल कर सकें और फैसला कर सकें कि अब उन्हें वापस मुड़ना है या अगली ओपनिंग की तरफ जाना है। नटी पटी केव में भी ऐसे बिग रूम्स थे जो कि बिग रूम, दी मेज और बिग स्लाइड के नाम से जाने जाते थे। बिग स्लाइड 45 डिग्री के एंगल पर नीचे की तरफ जाती है, जिस पर स्लाइड करके नीचे जाने में केवर्स को बहुत मजा आता है। अगर आप नक्शे में देखें तो एंट्रेंस के दोनों तरफ खुली जगह और बिग रूम्स मौजूद हैं, लेकिन असल मसला इस पॉइंट पर है। इस हिस्से में एक रूम 2 रास्तों में तकसीम होता है, लेफ्ट और राइट वाला रास्ता बॉब्स पुश है जो कि अच्छी तरह से एक्सप्लोर्ड है और इसका नक्शा भी बना हुआ है। इस रास्ते में बर्थ कैनाल के नाम से मशहूर एक ऐसी पट्टी भी आती है जो ज्यादातर सीधी है और तकरीबन 100 फीट लंबी है, जिसमें से रेंग कर आगे बढ़ने में केवर्स को बहुत मजा आता है। आगे जाकर ये सुरंग एक ऐसी ओपनिंग में निकलती है जो इतनी खुली है कि वहाँ आराम से घुमा फिरा जा सकता है। अक्सर केवर्स बस इन्हीं एरियाज तक घूमकर और ज्यादा से ज्यादा बिग स्लाइड तक होकर वापस लौट आते हैं, क्योंकि इससे आगे जाना चैलेंजिंग और खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरा रास्ता है एड्स पुश। ये रास्ता ना तो अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर था और ना ही नक्शे पर इसके बारे में कोई खास मालूमात मौजूद थी, यानी इस रास्ते पर जाना केवर्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। उस अलमनाक दिन जॉन और इनकी टीम ने फैसला किया कि वो दो अफराद के ग्रुप्स में तकसीम होकर गार के मुख्तलिफ हिस्सों को एक्सप्लोर करेंगे। जॉन ने अपने भाई जॉश के साथ टीम बनाना पसंद किया और वो दोनों बॉब्स पुश के इलाके की तरफ रवाना हो गए। जॉन अपनी पूरी इत्मीनान शख्सियत के साथ आगे रहने का फैसला करता है और जॉश उसके पीछे पीछे चलता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अनजाने में जॉन से वो गलती हो जाती है जो आगे चलकर उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली थी। बदकिस्मती से जॉन बॉब्स पुश के बजाय एड्स पुश वाला रास्ता ले लेता है। जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ता जा रहा था, जगह और तंग होती जा रही थी। इस उम्मीद में कि आगे कोई ओपन जगह या बिग रूम होगा, जॉन आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसको अंदाजा होने लगता है कि शायद उसने गलत टर्न ले लिया है। लिहाजा वो अपने भाई को आवाज देकर कहता है कि जॉश, तुम आगे मत आओ, मुझे लगता है कि हमने गलत रास्ता ले लिया है, तुम यहीं रुक जाओ, मैं थोड़ा और आगे देखता हूँ, अगर कोई ओपनिंग ना हुई तो मैं भी वापस आ जाऊंगा। जॉश वहीं रुक जाता है और जॉश आगे बढ़ता रहता है। थोड़ा आगे जाकर जॉन को एक ऐसा ही मोड़ नजर आता है जैसा वो थोड़ी देर पहले
क्रॉस करके आया था ये वाला। जॉन समझता है कि यहाँ भी कोई ओपन जगह होगी, लिहाजा वो जल्दी से उस स्लाइड नुमा जगह में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसका जोश ठंडा पड़ जाता है क्योंकि सामने एक डेड एंड होता है। ये एक ऐसी तंग गली थी जो 45 डिग्री नीचे की तरफ जा रही थी, जिसे देख जॉन वापस मुड़ने का फैसला करता है, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जल्दबाजी में वो इतना नीचे आ चुका था कि अब वो बाहर निकलने के लिए जितना ज्यादा जोर लगा रहा था उतना ही उस जगह में फंसता चला जा रहा था। कुछ देर कोशिश करने के बाद जॉन अपने भाई जोश को मदद के लिए आवाज देता है। अपने भाई की आवाज सुनकर जोश जल्दी जल्दी उसकी जानिब बढ़ने लगता है। जॉन उसे उल्टे पांव आने को कहता है। करीब पहुंचकर जोश ने अपने पैरों को जॉन की टांगों के गिर्द लपेटकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तकरीबन 1 घंटे की जदोजहद के बाद वो दोनों थक जाते हैं और प्रोफेशनल हेल्प लेने का फैसला करते हैं। केव के अंदर सर्विस नेटवर्क न होने की वजह से जोश का वापस बाहर जाना बहुत जरूरी था। जोश अपने भाई को जल्द वापस लौट आने का वादा करके बाहर जाता है और रेस्क्यू टीम को हेल्प के लिए कॉल कर देता है। वक्त तेजी से गुजर रहा था और हर गुजरता लम्हा जॉन के लिए मजीद तकलीफ का सबब बनता जा रहा था क्योंकि इतनी तंग जगह पर एक तो ऑक्सीजन की कमी और ऊपर से उल्टा फंसा होने की वजह से जॉन के दिल और फेफड़ों पर बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा था, जो जॉन की जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब ले जा रहा था। खैर कुछ देर बाद रेस्क्यू एक्सपर्ट सूजी मेटोला वहां पहुंच जाती है। सूजी बिना वक्त जाया किए जल्दी से केव के अंदर जाती है और जॉन के पैरों पर एक रस्सी बांधकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगती है, मगर जॉन इस बुरी तरह वहां फंसा था कि उसे निकाल पाना सूजी के बस की बात ही नहीं थी, क्योंकि वो जॉन को वापस खींचने के लिए जब जोर लगाती तो जॉन के घुटने उल्टी डायरेक्शन में होने की वजह से फोल्ड नहीं हो पा रहे थे और सीधे ऊपर छत के साथ अटक रहे थे। और अगर सूजी उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती तो उससे जॉन को इतनी तकलीफ होती कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगता। इसलिए सूजी जॉन को वहीं छोड़कर बाहर आती है और पूरी रेस्क्यू टीम को वहां बुला लेती है। कुछ देर के बाद एक बड़ी टीम वहां पहुंच जाती है। तमाम तर सूरत हाल का बगौर जायजा लेने के बाद टीम पुलिस सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला करती है, जो कि उससे पहले 2004 में भी एक रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किया गया था और कामयाब रहा था। लेकिन पुलिस सिस्टम लगाना ही रेस्क्यू टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। एक तो इतनी तंग जगह पर ड्रिल करके पुली फिट करना पहले से ही एक थका देने वाला काम था, ऊपर से केव की चट्टानें इतनी मजबूत थी कि रेस्क्यू टीम को पुलिस सिस्टम लगाने के लिए सुराख करने में कई घंटे लग रहे थे। टीम अपना काम कर रही थी कि उनके साथ आए एक मेडिकल एक्सपर्ट ने रेस्क्यू टीम की मुश्किलात में तब मजीद इजाफा कर दिया जब उसने जॉन की मुकम्मल मेडिकल कंडीशन रीड करके ये बताया कि जॉन के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर वो इसी कंडीशन में फंसा रहा तो ऑक्सीजन की कमी और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से कुछ ही घंटों में उसकी डेथ हो जाएगी। इतने में जॉन की फैमिली वहां पहुंच जाती है। एक तरफ टीम ने पुलिस सिस्टम लगाने पर काम शुरू कर दिया और साथ ही साथ जॉन को मेंटली रिलैक्स रखने और हौसला बढ़ाने के लिए रेस्क्यू टीम ने जॉन की फैमिली से उसकी बात करवाने का इंतजाम किया। वो अपनी वाइफ से बात करते हुए रोने लगा और कहने लगा, आई एम सॉरी, मुझे लगता है हमारा साथ यहीं तक था, शायद मैं अब वापस नहीं आ पाऊंगा। उसकी बीवी रोते हुए उसे डांटती है और कहती है, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। खैर टीम ने पूरी कोशिश करके स्पीड से काम करते हुए शाम के तकरीबन 4 बजे तक पुलिस सिस्टम लगाने का काम मुकम्मल कर लिया और एक रेस्क्यू एक्सपर्ट रियान शेज ने जॉन के पांव में पुली वाली रस्सी बांध दी। लेकिन जब टीम ने खींचना शुरू किया तो जॉन दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी टांगें मुकम्मल तौर पर नीली हो चुकी थी और उनमें बिल्कुल भी जान नहीं थी, जो इस बात का इशारा था कि जॉन की बॉडी में खून की गर्दिश शदीद मुतासिर हो चुकी है। जॉन को कुछ आराम देने के लिए रेस्क्यूअर्स को हर चंद मिनट बाद रुकना पड़ता, फिर दोबारा कोशिश की जाती। इंच बाय इंच जॉन अब बाहर आ रहा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। टीम और फैमिली का अंदाजा था कि अब बस कुछ ही देर में जॉन बाहर आ जाएगा। लेकिन फिर अचानक एक और हादसा हो जाता है। एक जोरदार आवाज से पुली और उससे बंधी रस्सी टूट जाती है।
पुली इतनी बुरी तरह टूटी थी कि उसने न सिर्फ रेस्क्यूअर रियान को जख्मी कर दिया बल्कि जोरदार झटके से नीचे गिरने की वजह से जॉन को सर पर चोट लग गई और वो और भी ज्यादा बुरी तरह फंस गया। रियान को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और रेस्क्यू टीम एक बार फिर से पुली को फिट करने में लग गई और इसी दौरान उन्होंने जॉन की उसकी फैमिली से बात कराने की भी कोशिश की, लेकिन इस बार जॉन बात नहीं कर पा रहा था। सबने बहुत कोशिश की लेकिन जॉन किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। टीम को शक होने लगा, इसलिए उन्होंने मेडिकल एक्सपर्ट को अंदर भेजा। डॉक्टर ने अंदर जाकर तसल्ली से चेक किया तो पता चला कि जॉन की डेथ हो चुकी है। यह खबर जॉन की फैमिली पर बिजली बनकर गिरी और उनके रोने की आवाजें पहाड़ों में गूंजने लगी। खैर, ऑफिशियल्स ने जॉन के फादर के साथ कुछ डिस्कशन करके फाइनल फैसला किया कि जॉन की डेड बॉडी को यहीं छोड़ देना ही बेहतर है। लिहाजा जॉन की बॉडी को वहीं छोड़ दिया गया और इस केविंग पॉइंट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।